तो द इटरनल एम्परर की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था लू होपिंग क्वांगशेंग से फाइट करते हुए हार गया था और वो इस फाइट में सीरियसली इंजर्ड भी हो गया था और वो इस फाइट को आगे ना बढ़ाते हुए अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। इस फाइट के अंदर क्वांगशेंग को भी सीरियसली इंजर्ड होना पड़ा था। इस वजह से वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, यानी कि अपने आप को हील करने में लग जाता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्वांगशेंग की टीम को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपनी इंजरीज को हील कर लिया था। बाइलेंग कहता है तुम तो अपनी इंजरीज को पूरी तरीके से हील कर चुके हो, अब हमें उन सभी बदमाशों के बारे में शिकायत करने के लिए सीलिंग एकेडमी के अंदर वापस जाना चाहिए। क्वांगशेंग कहता है कि सीनियर आप लोग वापस जाने के बाद ऐसा ही करना और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है जिसलिए मुझे ब्लैक ड्रैगन रियलम के अंदर रहना होगा। ये सुनकर तो बाइलेंग भी कुछ कहना चाहता था लेकिन रुओफेंग उसे रोकते हुए कहता है ठीक है हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे लेकिन तुम इस ब्लैक ड्रैगन रियलम के अंदर अपना ख्याल जरूर से रखना। और फिर वो सभी वहाँ से चले जाता है और फिर क्वांगशेंग वहाँ से ब्लैक ड्रैगन सिटी के अंदर आ जाता है क्योंकि क्वांगशेंग को पता चला था कि कुछ दिनों के अंदर एक ब्लैक ड्रैगन सिटी के अंदर एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें कि काफी रेयर ट्रेजर्स मिलेंगे। इस ऑक्शन के अंदर क्वांगशेंग को ब्लू फायर ग्लास ग्लेस्ट पावर भी मिल जाए जिससे क्वांगशेंग ल्यूर की इलाज कर सके। क्वांगशेंग वहाँ से सीधा ही ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस के पास आ जाता है जहाँ पे आते ही उसे सामने पोस्टर में ब्लू फायर ग्लास मिल जाता है जिसकी शुरुआती कीमत ही 1 लाख गोल्ड कॉइन से था। बट क्वांगशेंग के पास तो इतना पैसा भी नहीं था। वो सोचता है मुझे कैसे न कैसे तो इसे खरीदने की पैसे जुटाना होगा और फिर वो वहाँ से एक हॉस्टल की ओर चला जाता है जहाँ पे वो एक रूम बुक करता है। पर वहीं पे क्वांगशेंग की टांग अड़ाने के लिए और एक मेंबर आ जाता है जिसके नाम किन तियान होता है जो कि किन फैमिली की यंग मास्टर है और ये इस सिटी की टॉप 5 फैमिली में से एक है। पर फिर भी क्वांगशेंग इसे इग्नोर करते हुए अंदर की ओर चला जाता है जिससे किन तियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने रूम से ऑक्शन हाउस की ओर देखने लगता है जहाँ पे टॉप 5 फैमिली भी आ रहा था। इन फैमिलीज को देखते हुए वो कहता है या कि टॉप 5 फैमिली भी काफी ज्यादा रिच है, इस वजह से इस ऑक्शन से कुछ भी खरीदना मेरे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले मुझे कई सारे पिल्स को रिफाइन करना होगा ताकि ऑक्शन के लिए मैं पैसा को इकट्ठा कर सकूं। और वो इसके लिए लग जाता है जहाँ पे उसने एक दिन के अंदर ही कई सारे रेयर पिल्स को रिफाइन कर लिया था। इन पिल्स को देखते हुए वो कहता है शायद से मैं इस पिल्स की इस्तेमाल करते हुए ब्लू फायर ग्लास को खरीद सकूं। और फिर अगले ही दिन क्वांगशेंग वहाँ से ऑक्शन हाउस की ओर जाने लगता है क्योंकि वो अपनी पिल्स को बेचने के लिए आया था। जहाँ पे आते ही वो एक गार्ड से पूछता है मैं अपनी पिल्स को कहाँ पे बेच सकता हूँ, तो वो गार्ड तुरंत ही क्वांगशेंग को ऑक्शन हाउस की एक एल्डर के पास लेकर आता है। क्वांगशेंग कहता है क्या मैं यहाँ पे अपनी पिल्स को बेच सकता हूँ? वो एल्डर कहता है हाँ, लेकिन क्या तुम उन पिल्स को खुद से ही रिफाइन करते हो? क्वांगशेंग कहता है नहीं, मुझे एक आई से मिला है। ये सुनकर एल्डर कहता है पिल्स को मुझे दिखाओ ताकि मैं उन पिल्स को देखते हुए उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसकी कीमत को बता पाऊँ। तो क्वांगशेंग भी तुरंत ही उनके सामने उन पिल्स को रख दिया था। ये देखकर तो वो एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि क्वांगशेंग की जितने भी पिल था वो सभी हाई क्वालिटी का पिल था। एल्डर मन ही मन कहता है इस क्वालिटी की पिल को तो हर कोई हासिल करना चाहेगा। इन पिल्स की क्वांगशेंग को काफी अच्छी कीमत बताता है और फिर क्वांगशेंग उसके सामने ले आता है मेरिडियन ब्रेकिंग पिल, जिसे देखकर तो एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो शॉक हो चुका था। मेरिडियन ब्रेकिंग पिल होते हुए भी वो इसे बेचना चाहता है। लड़के में कुछ तो बात है। एल्डर मेरिडियन ब्रेकिंग पिल की कीमत 5 लाख गोल्ड कॉइन बताता है क्योंकि ये मेरिडियन ब्रेकिंग पिल काफी ज्यादा रेयर था। जो भी टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की वॉरियर अपनी कल्टीवेशन की पीक पर हो और उसे ब्रेक थ्रू करने में प्रॉब्लम हो रहे हो तो वो इस पिल की मदद से काफी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है। क्वांगशेंग भी इसके लिए मान गया था और फिर एल्डर क्वांगशेंग को ब्लैक ड्रैगन टोकन को देते हुए कहता है इस टोकन की मदद से तुम जो भी चीजें खरीदोगे उससे तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद ही तुम पिल्स की कीमत भी इसी से हासिल कर सकते हो। क्वांगशेंग इस टोकन को लेकर फिलहाल के लिए वहाँ से चला जाता है और फिर हम किन तियान को देखते जो कि इतने समय से क्वांगशेंग की पीछा कर रहा था और वो कहता है ऑप्शन के अंदर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, यानी कि वो क्वांगशेंग के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करने वाला है। और फिर यह से ऑक्शन की टाइम भी आ जाता है जहाँ पे ऑक्शन को होस्ट कर रही थी एक लड़की जिसकी नाम लिंगर होती है। जैसे ही वो ऑक्शन के अंदर आती है वहाँ पे मौजूद सभी लौंडे इसकी खूबसूरती को देखकर वाह करने लगा था। और फिर हम 2 पर्सन को इसके बारे में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पे कहता है तो काफी ज्यादा खूबसूरत, पर इस सिटी की टॉप 5 फैमिली में भी ऐसा पर्सन आज तक नहीं आया जो कि इस लड़की को पटा पाए। और आसपास मेरिडियन ब्रेकिंग पिल के बारे में भी बातचीत हो रहा था। और फिर फाइनली ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे पहला आइटम एक आर्मर था जो कि 8500 गोल्ड कॉइन में बिक जाता है। ये देखकर तो क्वांगशेंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि एक
खूबसूरत लड़की की वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गया से में यहाँ पे मौजूद सभी लौंडे काफी ज्यादा ठरकी है। और फिर कुछ ही देर में फाइनली आती है क्वांग शेंग की पिल्स, जिसकी फाइनल बोली होती है 6 लाख गोल्ड कॉइन। और फिर अगला आइटम आता है ब्लू फायर ग्लास ग्लेस्ड फ्लावर, जिसकी इंतजार क्वांग शेंग बेसब्री से कर रहा था। इस आइटम को देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही पूरी तरीके से खुश हो गया था, जिसकी शुरुआती बोली 1 लाख गोल्ड कॉइन से हो रहा था। इसे देखते ही क्वांग शेंग कहता है चाहे कुछ भी हो, इससे मेरी ल्यूर की बीमारी ठीक हो सकता है, इस वजह से कुछ भी हो मुझे इसे हासिल करना ही होगा। और फिर लोग इस आइटम की ऑक्शन के अंदर बोली लगाना भी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे एक एक करके 5 लाख तक पहुँच जाता है। लेकिन एंड की बोली क्वांग शेंग 6 लाख लगा देता है। ये देखकर तो 5 लाख बोलने वाला जो बंदा था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो क्वांग शेंग की आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर तो क्वांग शेंग भी बड़ी ही एटीट्यूड से कहता है ऑक्शन के अंदर आए हो तो बोली लगाना है तो बोली लगाओ वरना चुप रहो। और फिर कुछ देर तक बोली ना लगाने पर लिंगर इस आइटम को क्वांग शेंग के ऊपर छोड़ नहीं वाला था, लेकिन वहीं पे किंतियन आ जाता है और इसकी बोली 7 लाख गोल्ड कॉइन लगा देता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। मामला आगे बढ़ते हुए देखकर किंतियन के एल्डर कहता है यंग मास्टर, हम यहाँ मेरिडियन ब्रेकिंग पिल को खरीदने के लिए आया है, ना कि इन फालतू की आइटम को, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। ये सुनकर तो किंतियन भी कहते हैं हाँ मैं तो बस इसके साथ खेलना चाहता हूँ। और फिर जैसे क्वांग शेंग इस आइटम की बोली 8 लाख गोल्ड कॉइन लगा देता है, किंतियन तुरंत ही इसकी उल्टा ही 9 लाख गोल्ड कॉइन लगा देता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग को भी गुस्सा आ गया था। किंतियन कहने लगता है तुम अगर इसके ऊपर बोली लगा सकते हो तो मेरे दोस्त ये तुम्हारा है, वरना तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर तो क्वांग शेंग भी तुरंत ही इसकी कीमत 1 मिलियन गोल्ड कॉइन लगा देता है। ये देखकर किंतियन कहता है कांग्रेचुलेशन फ्रेंड, आप ये आइटम तुम्हारा हुआ, जिससे ये आइटम क्वांग शेंग को मिल जाता है। और फिर लिंगर फिर से कहने लगती है आप लोग इतने टाइम से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे फाइनली आप लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई, वो आइटम अब आने वाला है, यानी कि मेरिडियन ब्रेकिंग पिल। और फिर फाइनली मेरिडियन ब्रेकिंग पिल भी वहाँ पे आ जाता है, जिसकी कीमत एक एक करके लगा रहा था, जिसकी शुरुआती कीमत तो 5 लाख गोल्ड कॉइन था, लेकिन एंड में जाकर इसकी बोली 1.7 मिलियन गोल्ड कॉइन तक पहुँच जाता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग कहने लगता है इसकी कीमत इतनी जाएगी मुझे नहीं पता था, मुझे तो और भी ज्यादा रिफाइन करना चाहिए था। इसकी ऐसा बातों को सुनकर तो किंगर एकदम से क्वांग शेंग की ओर मुड़ती है और वो कहते आखिरकार ये लड़का कौन है। और फिर पिल की कीमत तुरंत ही 2 मिलियन तक पहुंच जाता है। इसके बाद ही किंतियन इसकी कीमत 2.3 मिलियन लगा देता है, जो कि एंड कीमत था। और ये आइटम किंतियन को मिलने ही वाला था। क्वांग शेंग सोचता है इस पिल को मैंने ही रिफाइन किया है, इस वजह से क्यों ना इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ाया जाए। और वो तुरंत ही इसकी कीमत 3 मिलियन लगा देता है। क्वांग शेंग को ऐसे बोली लगाते हुआ देखकर ऑडियंस तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। और फिर किंतियन इसकी कीमत 3.3 मिलियन लगा देता है, उल्टा ही क्वांग शेंग सीधा ही इसकी कीमत 3.7 मिलियन लगा देता है। यह देखकर तो किंतियन को भी टेंशन होने लगा था, क्योंकि ये पिल तो उसे हर हाल में चाहिए था। और वो कुछ देर सोचते हुए वो इसकी कीमत 4 मिलियन लगा देता है। ये देखकर क्वांग शेंग कहता है मेरे दोस्त तुम्हें इस पिल की काफी ज्यादा जरूरत है, इस वजह से मैं तुमसे इसे कैसे छीन सकता हूँ। और हाँ मैं तो इतने टाइम से बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर तो वहाँ पे मौजूद सब लोग ही हंसने लगता है। लिंगर कहती है हालांकि किन फैमिली काफी ज्यादा रिच है, इस लड़के को किन फैमिली इतना आसानी से तो नहीं जाने देने वाला। क्वांग शेंग की ऐसी मजाक की वजह से किंतियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन उसकी एल्डर उसे तुरंत ही शांत कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलती उनके ऊपर भारी पड़ सकता था। और फिर लिंगर फिर से कहने लगती है इस ऑक्शन की सबसे ज्यादा रेयर और सबसे लास्ट आइटम अब आने वाला है, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से बैठे हुए हो। और जैसे ही वहाँ पे मौजूद बॉक्स को ओपन करती है उसके अंदर से एक ब्लू लोटस निकल के आती है। इस ब्लू लोटस को देखकर क्वांग शेंग भी कहते हैं आखिरकार एक किस तरह की ट्रेजर है। इसके साथ वो काफी ज्यादा शॉक भी हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी ट्रेजर को देखते हैं, जो कि उस लोटस के अंदर से एक स्क्रोल बाहर निकल के आता है। ये एक कल्टीवेशन मेथड था जिसकी नाम द रोडिंग फायर निक है। और ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो रैंक है वो अर्थली ओरिजिन की 9 स्टार पर है। इस टेक्निक को जो भी पर्सन प्रैक्टिस करेगा, यानी कि शुरुआत ही में उस पर्सन की 72 मेरिडियन तुरंत
अनलॉक हो जाएंगे। ये सुनकर ही वहाँ पे आए ऑडियंस कहने लगता है अगर ऐसा है तो कोई भी पर्सन बिना किसी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करे ही वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये देखकर क्वांग शेंग भी कहने लगता है ये टेक्निक सही में काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ऐसी टेक्निक तो पूरी सीलिंग एकेडमी के अंदर मिलना भी काफी मुश्किल है। और फिर लिंगर कहने लगती है इसकी बोली 2 मिलियन गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होती है। ये देखकर तो क्वांग शेंग भी सोचता है इसे खरीदना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि शायद से इसकी एंड बोली 10 मिलियन तक हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। और फिर एक एक करके वहाँ की ऑडियंस इसकी बोली लगाने लगता है, जहाँ पे 5 मेजर फैमिली भी मौजूद था, यानी कि उसमें से 4 मेजर फैमिली, जहाँ पे बोली लगाते लगाते ये 10 मिलियन से भी पार हो जाता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग सोचता है मेरे पास इतना पैसा ही मौजूद नहीं है कि मैं यहाँ पे बोली लगाऊं। पर क्वांग शेंग को तो इस बात के लिए डाउट हो रहा था कि किन तियान जो है वो अभी तक एक भी बोली नहीं लगाया। और फिर बोली लगाते लगाते इस आइटम की कीमत 10 मिलियन से भी ऊपर हो जाता है। ये देखकर तुरंत ही किन तियान इसकी बोली 20 मिलियन गोल्ड कॉइन लगा देता है। और ऐसे ही 4 मेजर फैमिली भी इसकी कीमत बढ़ाते जाता है, लेकिन एंड में जाकर 25 मिलियन में किन तियान इस आइटम को खरीद लेता है। ये देखकर क्वांग शेंग भी सोचता है सही में 5 मेजर फैमिलीज में से यही सब चीजें हैं जिससे किन फैमिली सबसे ज्यादा ऊपर है। और चाहे जो भी हो बाकी 4 फैमिली भी ऐसे ही तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। ऑप्शन की बात जरूर से कोई गड़बड़ी तो होने वाला ही है। और फिर ऑक्शन भी यही पे एंड हो जाता है। और फिर हम क्वांग शेंग को देखते हैं जो कि अपनी आइटम को लेने के लिए आ गया था। गलत मत समझना, जहाँ पे एक गार्ड क्वांग शेंग को क्वांग शेंग की सभी चीजें एक स्टोरेज रिंग के अंदर दे दिया था, जिसमें कि ब्लू फायर ग्लास पावर के साथ साथ 4 मिलियन गोल्ड कॉइन भी था, जो कि पिल्स को बेचकर इकट्ठा हुआ था। तो क्वांग शेंग उनसे पूछता है क्या आप लोग सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। उसकी ऐसा कहती वही पे लिंगर आ जाती है और कहती है फिलहाल के लिए ये समझ लो कि हम इससे यानी कि हम तुमसे इसकी पैसे नहीं लेंगे। ये सुनकर तो क्वांग शेंग भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। और फिर लिंगर फिर से कहने लगती है जिन पिल्स को तुमने ऑक्शन के अंदर बेचा था क्या तुम्हें यानी कि तुमने उन पिल्स को रिफाइन किया था। क्वांग शेंग तो साफ साफ ना करते हुए कहता मिस आप तो यहाँ पे चापलूसी कर रहे हो। ये सुनते ही लिंगर क्वांग शेंग की काफी ज्यादा करीब आ जाती है, जिससे क्वांग शेंग भी शर्मा गई थी। क्वांग शेंग कहता है मिस मुझे देखते हुए आपको लगता है कि मैंने इस पिल को रिफाइन किया, बट लिंगर तो उसकी और भी ज्यादा करीब आ रही थी। ये देखकर क्वांग शेंग कहने लगता है मिस आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो आपको लोग काफी बुरा वाला कहेंगे। तो लिंगर कहते हमारे बारे में क्या कहेंगे। दोस्तों जो भी मानो क्वांग शेंग की तो इन सभी चीजों से पूरी तरीके से फट चुकी थी। क्वांग शेंग इसका जवाब ना देते हुए जैसे तैसे वहाँ से बचते हुए भाग जाता है। और फिर वहीं पे ऑक्शन हाउस के एक एल्डर आते हुए कहता है मिस लिंगर अब हमें क्या करना चाहिए। तो लिंगर कहती है फिलहाल के लिए तुम चेक के कुछ लोगों को भेज दो, वो तो हम बाद में बताएंगे कि क्या करना है, क्योंकि मैं खुद जाकर उन्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक ड्रैगन सिटी की बाहर की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे किन फैमिली सिटी से होते हुए जंगल की ओर जा रहा था। उनके पीछे पीछे 4 मेजर फैमिली भी मौजूद था। ये देखकर तो क्वांग शेंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि किन फैमिली किन सिटी की ओर जाने की वजह जंगल की ओर क्यों जा रही थी। तो वो उन लोगों के पीछा करने के बारे में सोचता है, जहाँ पे पीछा करते करते वो जंगल की काफी डीप पर पहुँच गया था। किन तियान पीछे मुड़ते हुए 4 मेजर फैमिली से कहता है तुम लोग काफी टाइम से मेरा पीछा करे ही जा रहे हो, लगता है तुम लोगों को और ट्रेजर चाहिए ही चाहिए। और इस ट्रेजर को लेकर उनके बीच काफी बहस होने लगता है। बहस इस हद तक बढ़ जाता है कि वो सभी लोग फाइट करने के लिए भी उतर आए थे, जहाँ पे किन फैमिली की किन तियान तुरंत अपनी किन फैमिली की कुछ एल्डर्स को बुलाने लगता है, जहाँ पे वही पे किन फैमिली की कुछ एल्डर्स तुरंत ही आ गया था, जहाँ पे किन तियान की फादर भी मौजूद था। और फिर उन दोनों की बहस होते हुए फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे पहले तो फैमिलीज के डिसाइपल उन लोगों से फाइट कर रहा था। ये देखते किन फैमिली की एल्डर्स तुरंत ही किसी टाइप की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो 4 मेजर फैमिली के ऊपर हमला करे ही जा रहा था। लेकिन 4 मेजर फैमिली किसी टाइप की शील्ड को बनाकर उनकी अटैक से बच रहा था। लेकिन किन फैमिली अपनी फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाती है, तुरंत ही उस शील्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो शील्ड तो ब्रेक हो ही गया था। उसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी लीडर्स मौजूद था यानी कि एल्डर जो भी कहो वो सभी इंजर्ड हो गया था। पर फिर भी वो लोग इतना आसानी से तो हार मानने वालों में से नहीं था। इस वजह से उन 4 मेजर फैमिलीज में से एक फैमिली के लीडर तुरंत ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो हमला करने के लिए नहीं आया था। वो जंप मारते हुए तुरंत ही किन तियान के पास पहुंच जाता है और किन तियान को पकड़ते हुए उसकी स्टोरेज रिंग को छीनने की कोशिश करता है। किन फैमिली की लीडर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही किन तियान के हाथों से वो स्टोरेज रिंग छूट गया था, जो कि सीधा ही आकर क्वांग शेंग के हाथों में गिरता है। यानी कि क्वांग शेंग ने इस
स्टोरेज रिंग को पकड़ लिया था। ये देखकर किन फैमिली की लीडर कहता है, लड़के तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्वांग शेंग कहता है, अबे तू किस खेत की मूली है और मैं हिम्मत क्यों ना करूँ? तुरंत ही क्वांग शेंग वहाँ से भागने में लग जाता है। ये देखकर किन फैमिली की लीडर कहता है, बच्चे तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, लगता है तुझे सुताई देनी ही पड़ेगी। और वो सभी क्वांग शेंग की पीछा करने में लग जाता है, जहाँ पे कुछ दिनों तक क्वांग शेंग की पीछा करते हुए भी वो सभी क्वांग शेंग को नहीं पकड़ पाया था। क्वांग शेंग कहता है, मैं कई दिनों से इनसे बचते हुए भाग रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये सभी मेरे पीछा छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर मैं इनके हाथों पकड़ा गया तो मेरी ऐसी देह धुलाई करेंगे कि मेरी तो खैर ही नहीं। लगता है मुझे इनसे बचने का कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। किन फैमिली की लीडर क्वांग शेंग के पीछे भागते हुए नीडल से भी हमला करता है, पर क्वांग शेंग इनसे बचते हुए काफी आसानी से भाग रहा था। जहाँ पे कुछ दिनों तक ऐसे भागने के बाद फाइनली रास्ता भी एंड हो जाता है। क्वांग शेंग के सामने एक खाई आ जाता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग भी रुक गया था। किन तियान कहता है, तुमने ऑक्शन हाउस के अंदर जो कुछ भी किया वो तो किया था, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। इसके साथ साथ तुमने जो कुछ भी किया हम तुम्हारे पीछा ही ना करते, हम तो इस वजह से तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं क्योंकि ये ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है, हमारे लिए काफी जरूरी है। ये सुनते एक मेंबर कहता है, लड़के हमारी 5 मेजर फैमिली की मैटर को हमारे अंदर ही छोड़ दो, इसके अंदर पड़ने से तुम्हें और ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग कहता है, चल बे हट, और वो तुरंत ही अपनी 9 थंडर सील की 9th सीट थंडर एम्परर पॉल को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी पावर्स को देखते हुए तुरंत ही वो पांचों फैमिली भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो सभी भी अपनी एक पावरफुल टेक्निक को यूज करता है, जिसकी मदद से क्वांग शेंग की अटैक को तो वो सभी रोक लिया था। लेकिन फिर भी क्वांग शेंग की अटैक के सामने उनकी अटैक कमजोर पड़ रहा था। ये देखते ही वो एल्डर तुरंत ही और एक अटैक कर देता है, जो देखकर क्वांग शेंग की अटैक भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। ये देखते क्वांग शेंग अपनी और एक अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ पे बहुत बड़ा एक धमाका भी होता है। ये देखते क्वांग शेंग समझ लेता है कि मैं इन लोगों से ऐसे तो नहीं जीत सकता। इस वजह से वो अपनी और एक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके एक्टिवेट होते ही तुरंत ही क्वांग शेंग के चारों ओर एनर्जी गैदर होने लगता है, जो कि सीधा ही क्वांग शेंग की सिर के अंदर जा रहा था। यानी कि ये टेक्निक क्वांग शेंग की स्क्रोल ऑफ हेवन डिसोलेशन था। ये टेक्निक देखकर तो किन फैमिली की लीडर भी समझ चुका था कि ये क्या है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है। इस वजह से इससे पहले क्वांग शेंग को वो सभी खत्म करना चाहता है। ये देखकर तो वो 4 मेजर फैमिलीज में से एक लीडर तुरंत ही अपनी एक ब्लडी स्टोन सील से क्वांग शेंग के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद किन फैमिली की लीडर अपनी एक फॉर्मेशन से क्वांग शेंग को डिफीट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांग शेंग को ये सभी चीजें तो ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस वजह से कुछ ही देर में क्वांग शेंग की हेवनली स्क्रॉल की ये टेक्निक भी एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही हेवनली स्क्रॉल तुरंत ही बाहर आ जाता है, जिसकी मदद से किन फैमिली की फॉर्मेशन तो क्वांग शेंग ने काफी आसानी से डिवोर कर लिया था। इसके साथ साथ वो इस स्क्रॉल की मदद से उस सील को भी डिवोर करने लगता है, जहाँ पे कुछ देर तक कोशिश करने के बाद तो वो इसमें काफी आसानी से कामयाब हो गया था। उसके बाद क्वांग शेंग अपनी हेवनली स्क्रॉल की किसी पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से स्क्रॉल के अंदर से काफी बड़े बड़े स्टोन्स आकर एक वेपन की तरह क्रिएट हो गया था। यह देखकर तो किन फैमिली के लीडर भी समझ चुका था कि उनकी काफी अच्छी तरीके से फटने वाली है और वो तुरंत ही अपनी किसी पावर को इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन क्वांग शेंग अपनी अटैक को जैसे ही उसकी ओर करता है, इसकी एक ही अटैक में किन फैमिली की लीडर की ये अटैक पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। उसके साथ साथ वो भी इसमें इंजर्ड हो जाता है और फिर क्वांग शेंग कहता है, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन मुझसे रोअरिंग फायर नेक छीनना चाहता है। ये देखकर तो किन तियान भी समझ जाता है कि क्वांग शेंग इतनी पावरफुल टेक्निक को यूज करने के बाद उसके अंदर तो ज्यादा एनर्जी नहीं बचा है। इस वजह से वो उसके ऊपर तुरंत अपनी पाम से हमला कर देता है, लेकिन क्वांग शेंग ने इस अटैक को काफी आसानी से रोकते हुए उसकी एनर्जी को डिवोर करते हुए उसे काफी आसानी से पीछे कर दिया था और अपनी एनर्जी वेव से उसके ऊपर हमला भी करता है, जिससे किन तियान की हालत पतली हो जाता है। उसकी फादर आकर तुरंत ही उसे संभाल लेता है। इसके बाद क्वांग शेंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया था, मानो कि वो भी ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर पाएगा। और फिर हम बाकी 4 फैमिली की लीडर्स को देखते हैं, जो कि इनमें से एक लीडर समझ चुका था कि क्वांग शेंग ही पील रिफाइनर है, जिसमें कि ऑक्शन के अंदर उन पिल्स को बेचा था और वो सोचता है अगर इसे जिंदा रहने दिया जाए वो काफी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस वजह से वो बाकी 4 फैमिली को भी ये बात बताते हुए कहता है, हमें इसे तुरंत ही खत्म करना चाहिए। बाकी 4 फैमिली के लीडर्स भी इसके ऊपर एग्री करते हुए क्वांग शेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। क्वांग शेंग भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तुरंत ही कोई पर्सन वहीं पे आ जाता है, यानी कि वो कहने लगता है, कई सारे बुढ़े मिलकर एक यंग मैन को मारने की कोशिश कर रहा है, ये तो काफी नाइंसाफी है। और फिर वो पर्सन वहीं पे आते ही तुरंत ही क्वांग शेंग को हील कर देता है और क्वांग शेंग के पास आकर कहने लगता है, तुम लोग सही में काफी बेशरम हो। और उसके साथ साथ वो अपनी नाम भी बताता है, जो कि लैंग लिंग टियान था।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। उसके साथ साथ दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।